बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे कि एटम क्या चीज़ है। एटम के बारे में तकरीबन 9th 10th 11th एंड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये जो क्लासेस हैं तकरीबन इसमें हम एटम पढ़ते हैं, लेकिन एटम का जो कंसेप्ट है ये बहुत कंफ्यूजन कंसेप्ट है। आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, और फिर इसके हिस्ट्री की तरफ भी जाएंगे। दुनिया में जो जितने भी चीजें हैं, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड ऑफ एटम। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ एटम। जो भी चीज है दुनिया में वो किस चीज से बना होता है? एटम से बना होता है। एटम से। एटम जो है इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम मादे की सबसे छोटा जर्रा है, और मादा आप जानते हैं कि मादा वो चीज होता है जिसका मास हो और इसके अलावा वो जगह घेरते हैं। यानी जो भी चीज हो वो जगह घेरती है और इसके अलावा मास उनका हो तो उनको मैटर कहा जाता है। एक बात और के एटम जो है, एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम आजादाना तौर पर अकेला नहीं रह सकता। एटम के लिए लाजिम है कि ये दूसरे एटम के साथ लाजमी कंबाइन हो जाए, और फिर बाद में हम पढ़ेंगे कि ये कंपाउंड बनाएंगे। तो एटम जो है ये नाकाबिल तकसीम जर्रा है। अब इसमें जर्रात इजाद हुआ है जिसके न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन है। इसकी जो पहली तारीख है और बड़ी तारीख से पहले हम अपने जिस्म की बात करेंगे कि our body is made of trillion atoms। हमारा बॉडी भी ट्रिलियन एटम से बना होता है। यानी हमारी जो इंसान की जो जिस्म है, यहाँ पर सेल है, सेल और सेल के अलावा छोटे छोटे एटमों से इंसान की बॉडी बना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आते हैं इसकी तारीख की जानिब, हिस्ट्री की जानिब। एटम के हिस्ट्री की तरफ आते हैं। हिस्ट्री ऑफ एटम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीक फिलासफर है, ग्रीक फिलासफर जिसका नाम है डेमोक्रेटस। सबसे पहले एक ग्रीक फिलासफर है जिसका नाम डेमोक्रेटस है। और उर्दू में इसको डेमोक्रेटस भी कहा जाता है। First of all, he gave the idea about atom। एटम के बारे में सबसे पहले इस बंदे ने अपना राय दिया था कि एटम क्या चीज है। तो सबसे पहले एक ग्रीक फिलासफर है जिसका नाम क्या है? डेमोक्रेटस, और उन्होंने सबसे पहले इस एटम के बारे में अपना राय दिया, मतलब इसके बारे में अपना इजहार ख्याल किया था। देन 19th सेंचुरी में 19th सेंचुरी में जोहन डाल्टन आया था। जोहन डाल्टन डेमोक्रेटस के बाद एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आया और इसका नाम क्या है? जोहन डाल्टन। पर फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेटस और नेक्स्ट जो है जोहन डाल्टन, और इसका जो टाइमिंग है वो 19th सेंचुरी है, यानी 1900 सदी है। उन्होंने ये जो था, ये जोहन डाल्टन, ये इंग्लैंड में एक टीचर था। इंग्लैंड में क्या था?
टीचर। और इस टीचर ने एटम के बारे में आइडिया दिया था अबाउट एटम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ डेमोक्रेटस आए तारीख में, ये एटम की हिस्ट्री में डेमोक्रेटस आए, और डेमोक्रेटस के बाद जोहन डाल्टन आया था। और ये कौन था? ये इंग्लैंड में एक टीचर था, एक स्कूल में टीचर था, साइंस टीचर था। इसके मुताबिक, किसके मुताबिक? जोहन डाल्टन के मुताबिक। मैं डेमोक्रेटस का बात नहीं करता यहाँ पर मैं जोहन डाल्टन का बात करता हूँ। तो इसके कानून के मुताबिक, किसके मुताबिक? जोहन डाल्टन के मुताबिक। जोहन डाल्टन ने कहा था कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, यहाँ पर इसको हमने कानून में हम इसको बात करेंगे, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। ये तमाम की जो मादे हैं वो किस चीज से बने होंगे? एटम से बने होंगे। तमाम के तमाम जो मादे हैं, मैटर हैं, वो कौन से चीज से बने होंगे? एटम से बने होंगे। और इसके बाद एक दूसरी बात कि एटम को हम नहीं पैदा कर सकते और नहीं तबाह, यानी एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम को आप न पैदा कर सकते हैं और न इसको हम तबाह कर सकते हैं। नहीं पैदा कर सकते और न इसको हम तबाह कर सकते। ये किसकी बात है? ये जोहन डाल्टन की बात थी। दो बातें कि तमाम के तमाम जो मैटर है, यानी जो चीज मास रखते हैं और जगह रखते हैं, उनको मैटर कहा जाए। तो जिस जो भी मैटर हो वो कौन से चीज से बना होगा? एटम से। एटम न हम पैदा कर सकते हैं न हम इसको तबाह कर सकते हैं। ये किसके बात है? जोहन डाल्टन की। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जाने। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जाने कि एटम क्या चीज है। जैसे हमने पहले जान चुका है यहाँ पर कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मादे की छोटे जर्रे को क्या कहा जाता है? एटम। तो यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो यहाँ एक बात लाजिमी याद रखिए कि जो जदीद रिसर्च होने, तो जदीद रिसर्च ये कहते हैं कि एटम के अंदर अब जर्रात हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर जो है इलेक्ट्रॉन, क्या? इलेक्ट्रॉन। The second one is proton and the next one is neutron. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ क्या है? ये एक एटम है। क्या है? ये एटम। तो एटम के स्ट्रक्चर में हम दो हिस्से पढ़ेंगे। वन इज द न्यूक्लियस, वन इज न्यूक्लियस एंड द नेक्स्ट वन इज शील। इसको शील कहा जाता है और इसको न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो छोटे ज़रात हैं किस चीज के अंदर? एटम के अंदर। ये जो प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन है, और इसके अलावा नेक्स्ट जो है न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है ये शेल में पाए जाते हैं, इसको मदार भी कहा जाता है, इसको मदार। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है ये। और ये क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा बराबर होता है। फॉर एग्जांपल प्रोटॉन हमारे साथ एक एटम में 6 हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे। तो 6 माइनस और 6 प्लस, तो प्लस और माइनस ये अपने आप को कैंसिल करता है। 6 और 6 ये जो है प्लस 6 और माइनस 6 ये एक दूसरे को कैंसिल करता है। तो जो चार्ज होता है यानी जो कि तमाम के तमाम जो चार्ज यहाँ पर होता है वो न्यूट्रल होता है, तो इसकी वजह से न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम 3 चीजें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं इलेक्ट्रॉन की जानिब।
इलेक्ट्रॉन 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 को देखिए, इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus, revolve around the nucleus। ये जो हमारे साथ में न्यूक्लियस है और ये शेल है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द यहाँ पर घूम रहे होंगे। तो फर्स्ट नंबर ये एक बात ये कि रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। सेकंड जो लाजमी बात है, यहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज। इस पर कौन सा चार्ज मौजूद है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। यहाँ पर दो बातें, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, और इसके अलावा जो नेक्स्ट है इस पर चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद नेक्स्ट जो है एक तो मतलब इसके मास is extremely small, extremely small। यहाँ पर प्रोटॉन मौजूद है, न्यूट्रॉन मौजूद है, इसके बनिस्बत इसका मास बहुत कम है। मास यानी मैं यहाँ पर वजन भी इस्तेमाल करता हूँ कि इसका जो वजन है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत ज्यादा कम है। ये तो इलेक्ट्रॉन की बात। अब आते हैं हम किस चीज की जानिब? प्रोटॉन की जानिब। सेकंड जो पार्टिकल है एटम में वो क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, फाउंड इन द न्यूक्लियस, फाउंड इन द न्यूक्लियस। और इस पर चार्ज कौन सा है? चार्ज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है इस पर, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है किस चीज पर? प्रोटॉन। और हमेशा प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद के बराबर होगा। किस चीज की? हमेशा प्रोटॉन की तादाद किस चीज के बराबर? इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, हमेशा प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। एक बात और कि जो प्रोटॉन की मास है वो 1837 टाइम ग्रेटर है किस चीज से? इलेक्ट्रॉन से। 1837 गुना इलेक्ट्रॉन भारी है किस चीज से? इलेक्ट्रॉन से। 1837 टाइम ग्रेटर है प्रोटॉन की वजन किस चीज से? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से। तो ये थी प्रोटॉन। अब हम आते हैं आखिर में किस चीज की जानिब? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की जानिब। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन क्या चीज है? इट हैव नो चार्ज, इज नो चार्ज, नो चार्ज, इस पर चार्ज नहीं है। सॉरी, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होंगे और वो अपने आप की जो यानी एक दूसरे की जो असर है वो खत्म कर देंगे। तो इसकी वजह से न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं है। और ये भी है फाउंड इन द न्यूक्लियस, ये भी किस जगह में पाया जाता है? इन द न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसके अलावा इसकी जो मास है प्रोटॉन की बराबर है, प्रोटॉन मास इज नियरली इक्वल टू न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की मास तकरीबन बराबर है, लेकिन प्रोटॉन की मास इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज्यादा है। तो आज की इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया एटम क्या चीज है। एटम मैटर की सबसे छोटी जर्रा है। इसके अलावा मैटर क्या चीज है? वो चीज जो जगह घेरती है और मास रखती है उनको कहा जाता है मैटर। सबसे पहले हिस्ट्री में डेमोक्रिटस आया था, ये ग्रीक फिलोसोफर था, और इसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट था वो जॉन डाल्टन था, 19वीं सदी में वो आया था और उन्होंने कहा था कि एक मैटर जो है वो एटम से बना होता है और एटम को हम न पैदा कर सकते हैं और न तबाह कर सकते हैं। इसके बाद हम स्ट्रक्चर की तरफ आए। स्ट्रक्चर में दो चीजें, एक न्यूक्लियस और दूसरा जो है वो शेल है। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जबकि शेल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके अलावा न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है। फिर हम ये भी याद रखेंगे कि 1837 गुना प्रोटॉन की मास वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। तो ये थी आज की शॉर्ट सी लेक्चर। इंशाल्लाह सी यू टुमारो।